हर हर महादेव दोस्तों, शिव प्रिया ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्त कैसा हो और भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण है मीराबाई। बचपन में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद किशोरावस्था से लेकर मृत्यु काल तक मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया और उनका स्मरण करते हुए ही उनमें समा गई। लेकिन मीराबाई के बारे में कितना जानते हैं आप? केवल श्री कृष्ण भक्त। मीरा श्री कृष्ण की भक्त तो थी ही, लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ने और श्री कृष्ण में ही समा जाने की अवधि में मीरा के साथ कई रोचक घटनाएं हुई, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तभी तो आप मीरा की भक्ति को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि मीराबाई कौन थी। मीराबाई केवल एक नाम नहीं, उनकी भक्ति, तरंग, आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में विक्रमी में मेड़ता में राजा रतन सिंह के घर पर हुआ। मीरा जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपूताना जाति में जन्मी मीराबाई का घर से बाहर जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू काम काज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलाजी भवानी यानी दुर्गा को कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उधाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वहीं मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। कुछ समय बाद मीरा के पति की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीरा को सती होने के लिए कहा तो मीरा बोली, मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं। मीरा पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने लगी। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी।
मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, वह बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा को तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ससुराल में कई यातनाएं सहने के बाद जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मीरा महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच गई। इधर मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राज्य में उपद्रव होने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए 2 सैनिक भी भेज दिए थे। उन्होंने मीरा के साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। सैनिक बोले, यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के बारे में सोचिए। मीरा ने सैनिकों से कहा, यदि मैं तुम्हारे आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती तो क्या तुम खाली हाथ वापस लौट जाते? सिपाही बोले, तब तो लौटना ही था। इतना सुनते ही मीरा ने एक तार वाला यंत्र, एक तारा उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगी और उसी समय मीरा श्री कृष्ण के मूर्ति में समा गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव।